हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे रेट के ऑनलाइन क्लास में। और आज मनोविज्ञान के प्रोफेसर जेडी सिंह की बुक में बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हीं का अपन अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न है इसमें कि निम्न में से अधिगम कर्ता शिक्षण प्रक्रिया का कौन सा चर है। निम्न में से अधिगम कर्ता शिक्षण प्रक्रिया का कौन सा चर है। तो शिक्षण प्रक्रिया में हम जानते हैं कि 3 चर शामिल होते हैं। एक तो शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी और तीसरा पाठ्य जो पाठ्यक्रम है वो शामिल होता है। तो अधिगम कर्ता यानी विद्यार्थी कौन सा चर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आश्रित चर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में 3 चर यथा अध्यापक को स्वतंत्र चर, विद्यार्थी को आश्रित चर और पाठ्यक्रम को मध्यस्थ चर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जा सकता है। आश्रित चर कौन है, मध्यस्थ चर कौन है और स्वतंत्र चर कौन है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। और इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य स्थान बालक का है, क्योंकि बालक हमेशा ही शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र में रहा है। तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा, यह किस तरह की नैतिकता को इंगित करता है। तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खिजाऊंगा, जैसे कि पियाजे ने बताया, सहयोग की नैतिकता का आरंभ, रूढ़िवादिता नैतिकता, वास्तववाद नैतिकता, नैतिकता से कोई संबंध नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सहयोग की नैतिकता का आरंभ। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है परवर्ती बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड की श्रेणी में आता है। 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 से 18 वर्ष। लेटर चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था की प्रवृत्ति स्थिति, और इससे जवाब हो जाएगा 6 से 11 वर्ष। इसके बाद में शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवकाल अर्ली चाइल्डहुड, शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का कम होना, मानसिक विकास में तीव्रता। और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नैतिकता का होना। शैशवावस्था में नैतिकता का होना उसकी विशेषता नहीं है। जेंडर है, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये कि जेंडर क्या है। आर्थिक अवधारणा है, जैविक अवधारणा या जैविक निर्धारक है, मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है। इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जेंडर क्या है। और इसका आंसर हम देख लेते हैं। जेंडर क्या है, इसका आंसर है कि ये एक सामाजिक संरचना है। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि सामान्य शब्दों में सेक्स पुरुषों और महिलाओं के बीच में बायोलॉजिकल डिफरेंस जैविक अंतर को संदर्भित करता है, जैसे कि जननांगों में अंतर, अनुवांशिक अंतर। जबकि जेंडर, इसको आप जेंडर पढ़िए लिंग की बजाय, समाज में एक पुरुष और महिला की भूमिका को संदर्भित कर सकता है, जिसे लिंग या जेंडर की भूमिका के रूप में माना जाता है। लिंग पुरुष, पुल्लिंग और महिला सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर को संदर्भित करता है। एक ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। मीडिया, परिवार, विद्यालय, सरकार। और इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। इसका सही आंसर आ जाएगा कि ये सारे के सारे घटक ही, चाहे वो मीडिया है, चाहे विद्यालय है, परिवार है, आस पड़ोस है, सभी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके बाद में चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम से तक है। परिष्कृत से अपरिष्कृत विकास तक, शीर्षगामी से अधोगामी तक,
अधोगामी से शीर्षगामी तक, अपरिष्कृत से परिष्कृत चालक तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि विकास का जो क्रम है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, अपरिष्कृत से परिष्कृत की ओर है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। औपचारिक संक्रिया की अवस्था, पूर्व संक्रिया की अवस्था, मूर्त संक्रिया की अवस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा 3, यानी मूर्त संक्रिया की अवस्था। उसके बाद में निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव मेथड है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। और इसका सही आंसर हो जाएगा 1, अंतर्दर्शन। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, पर यह गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। इस प्रक्रिया में कौन सा सिद्धांत हम कह सकते हैं? विकास दशा का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत। और इसका आंसर है 3, विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत। ये रीट 2018 L2 का क्वेश्चन था। मनोविज्ञान की सर्वप्रथम प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये सभी को ही आना चाहिए। वुंट ने की थी। उसके बाद में मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ है मन का विज्ञान, समाज का विज्ञान, शिक्षा का विज्ञान, उपर्युक्त सभी। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर 1 का हो जाएगा। संकुचित अर्थ में इसे मन का विज्ञान, चित्त का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940, 19th सेंचुरी। ऑप्शन 2 1920। उसके बाद में आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान या मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। और इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान है विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मानक विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो व्यवहारिक विज्ञान है और व्यवहारवाद शिक्षा मनोविज्ञान की आधुनिक अवधारणा है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का, सिद्धांतों का, शिक्षा सिद्धांतों का, इनमें से सभी। तो जवाब इनमें से सभी हो जाएगा। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। व्यवहार में मानव व्यवहार और पशु व्यवहार दोनों ही शामिल हो जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान सहायता प्रदान करता है अनुशासन में, मूल्यांकन में, बाल विकास के ज्ञान में, परिवार में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक विकास की प्रक्रियाओं एवं अनुभवों का अध्ययन शैक्षिक परिस्थितियों में किया जाता है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, फंडामेंटल साइंस। यह किसने कहा? बीएन झा ने, स्किनर ने, डेविस ने, वर्ड्सवर्थ ने। इसका सही आंसर हो जाएगा स्किनर ने। असामान्य मनोविज्ञान अबनॉर्मल साइकोलॉजी के आधुनिक जनक थे एडलर, सिगमंड फ्रायड, जुंग, जीन एस्कुरल।
और इसका सही आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, प्रशासक के लिए, सभी के लिए। तो एक सामान्य क्वेश्चन है ये। मनोविज्ञान का ज्ञान सभी के लिए ही बेहद लाभपूर्ण है। निरीक्षण की विधि में किया जाता है अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार विश्लेषण। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? अपना अध्ययन करेंगे, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार का विश्लेषण। और आंसर हो जाएगा दूसरों के व्यवहार का अध्ययन। तो ये हमारे 24 क्वेश्चन। निरीक्षण अवलोकन प्रेक्षण विधि को व्यवहारवाद के जनक वॉटसन ने प्रतिपादित किया था। एक क्वेश्चन हो गया। इस विधि में दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। बांडुरा ने प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, बांडुरा ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी 1977 विकसित किया था। 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैटल, गॉल्टन, अल्फ्रेड बिने, वर्ड्सवर्थ। और इसका आंसर हो जाएगा 2 कि गॉल्टन ने ये प्रयोगशाला लंदन में स्थापित की थी। प्रयोग व अनुसंधान के माध्यम से इस तथ्य को गॉल्टन ने लंदन में सर्वप्रथम 1882 में प्रयोगशाला में स्थापित किया था। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा मानव वाणी का प्रथम लक्षण है? हाव भाव, क्रंदन, बलबलाना, शब्द उच्चारण। तो मानव वाणी का प्रथम लक्षण है बलबलाना। मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक हैं व्यक्ति की अभिरुचियाँ, अभिक्षमताएं, वातावरण, इनमें से सभी। तो सभी हैं मानव मन को प्रभावित करने वाले। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है पढ़ने से, लिखने से, बोलने से, सीखने से। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने से है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, छात्र केंद्रित शिक्षा पर, पाठ्यचर्या केंद्रित शिक्षा पर, विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। जितने भी स्कूल या बच्चों से जुड़े हुए मनोविज्ञान हैं वो सभी बाल केंद्रित हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार शिक्षण का संपूर्ण कार्य योजना बालक के चारों ओर इर्द गिर्द होनी चाहिए। कोई भी निर्णय शिक्षा से संबंधित लिया जाता है तो उसके केंद्र में बालक रहेगा। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और सेल्फ। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक तथा स्वयं। शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक और संवेगात्मक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। शारीरिक, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ये 4 आयाम व्यक्तित्व की सही पहचान करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन लेंगे, आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में। और निरंतर आप जुड़े रहिए हमसे। इसी तरह से साइको के अच्छे क्वेश्चन का हम अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।